Hello friends, today we are going to discuss this reaction aldol condensation. What is aldol condensation? The condensation of carbonyl compounds having at least one alpha hydrogen atom undergoes condensation to evolve beta hydroxy carbonyl compound in the presence of strong base. This is called as aldol condensation. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और इससे हम ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है। और जनरल रिएक्शन अगर हम एक देखें इसकी तो CH3CHO प्लस ये एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और इससे जो हमारा कोई प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOOH ये हमारी रिएक्शन होगी। ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। सो यू मे बी डिफाइंड फर्दर the carbonyl compounds whether aldehyde or ketone, the carbonyl compound having at least one alpha hydrogen atom undergoes condensation to evolve beta hydroxy carbonyl compounds in the presence of strong base such as caustic soda, sodium methoxide, etc. This reaction is called as aldol condensation. यहाँ पर ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, जैसे यहाँ एस्टल्डिहाइड के केस में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड बन रहा है। जो एक्चुअल में हम कहना चाह रहे हैं वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। आगे जो भी करस्पॉन्डिंग आपका रिएक्टेंट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग नेम होगा। जिस प्रकार से एस्टल्डिहाइड में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इस एटम के पास, इन मॉलिक्यूल के एटम के जो है पास में एक अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये सबसे इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगी, अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो कंडेंसेशन नहीं होगी। ये रिएक्शन फिर दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, दूसरी रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसेंशियल कंडीशन है। द कार्बोनिल कंपाउंड should contain at least one alpha hydrogen atom to show the aldol condensation। और इस aldol condensation में हम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, यहां पर एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, और दूसरा एल्कोहलिक ग्रुप है। एल्कोहल के लिए आप ऑल लिखते हैं। यहां पर इन दोनों को मिला के देखें तो यहीं से इसका नाम बनाया गया है एल्डोल। तो रिएक्शन का जो नाम दिया गया है वो प्रोडक्ट एल्डोल के नाम पर दिया गया है। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म जो होगी वो इस प्रकार से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये आपके जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसको एक्सट्रैक्ट करता है, ये इसको एक्सट्रैक्ट करता है और यहां पर C2H5OH ये रिलीज हो जाता है और यहां पर बनता है CH2 नेगेटिव C। इस प्रकार से ये कार्बोनाइन बनता है जिसको हम एनोलेट एनायन कहते हैं, इनोलेट एनायन या कार्बोनाइन। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होते हैं, सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आगे शिफ्ट हो जाते हैं और ये रिजोनेंस स्टेबलाइज इस प्रकार से हो जाता है CH2 C डबल बॉन्ड और यहां पर O नेगेटिव H। ये एनोलेट एनायन है जो अपने आप को रिजोनेंस स्टेबलाइज करता है और ये इसीलिए रिएक्टिव होता है। नाउ दिस एनोलेट एनायन अटैक्स ऑन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द सेकेंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल। Here this
annulate and attacks on this carbon atom or carbonyl group, and the same time electron will shifted towards the oxygen atom and we obtain CH3 CO negative H CH2 CHO. Now this anion obtain a hydrogen from the ethanol and release this base again. This attacks on this hydrogen atom and forms CH3 COH H CH2 CHO, which is our aldol, and reaction will completed in the mechanism. This is the mechanism. Here once more we will define this. This base attacks on the aldehyde molecule and extract the alpha hydrogen atom and forms the enolate anion. This enolate anion attacks on the carbonyl carbon of the second molecule. Same time the electron will shift towards the oxygen atom. This O negative anion extract the hydrogen from the ethanol molecule and forms the product aldol. This is very general reaction and very important reaction, but in this reaction some more complications are followed when the different types of carbonyl compounds are used, or you can say that the aldol reaction is divided in crossed aldol condensation. What is crossed aldol condensation? Now, crossed aldol कंडेंसेशन ये देखिए कई प्रकार की होती है. नंबर 1, 2 different aldehydes. Second, one is aldehyde and other is a ketone, and the third one is two different ketone molecules, aldehydes molecules. You can see three types of crossed aldol condensation. One is two different aldehydes molecule. Second, one is aldehyde molecule and other is ketone molecule. And third, where two different ketone molecules. Now, for example, this is acetaldehyde molecule plus this is propanol molecule. ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं. हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है. ये दो डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम तीन केसेस में. फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहां पर जो हमारे एनायन फॉर्म होंगे, इसका जो एनायन बनेगा, जो एनोलेट एनायन बनता है, वो बनेगा CH2 CHO. ये नेगेटिव कार्बन आयन बनेगा. इसका जो कार्बन आयन बनेगा वो बनेगा CH3 CH नेगेटिव और CHO. इसका ये कार्बन आयन बनेगा. जब इसके दोनों के कार्बन आयन बनेंगे, दोनों के एनोलेट एनायन बनेंगे, जिसको हम बात कर रहे हैं एनोलेट एनायन. ये जब दोनों एनोलेट एनायन बनेंगे तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे. हमारे पास रिएक्शन में एस्टल्डिहाइड भी है, हमारे पास रिएक्शन में प्रोपेनॉल भी है. जब दोनों मॉलिक्यूल हैं अवेलेबल हैं और दोनों के एनोलेट आयन बना रहे हैं तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे. तो यहां पर फोर products will obtained. यहां पर 4 प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे. अब वो किस प्रकार से प्राप्त होंगे हम ये देख सकते हैं. देखिए ये मॉलिक्यूल
अगर हम एक एक को दिखाएं, जब ये एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल का इनोलेट आयन एस्टल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो ये बनता है CH3 CHOH CH2 CHO। ये नंबर 1 प्रोडक्ट होगा। ये CH3 CHO एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल का आयन जब इससे के साथ प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH2 CHOH CH2 CHO। ये ना ये कार्बन प्रोडक्ट बनेगा नंबर 2। अब जब हमारा ये एनोलेट एनायन बनेगा, ये एनोलेट एनायन बनेगा तो ये पहले अपने ही मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रकार से CH2 CHOH CH3 CHO। ये नंबर 3 प्रोडक्ट होगा। और जब ये एनोलेट एनायन ये भी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, इधर लिख देते हैं CH3 CHOH CH3 CHO। ये प्रोडक्ट बनेगा जो हमारे पास नंबर 4 प्रोडक्ट होगा। इस प्रकार से टोटल हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे जब हम क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स का। जब 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले रहे हैं तो दोनों का एनोलेट आयन बन रहा है और दोनों के द्वारा 4 प्रोडक्ट्स यहाँ ऑब्टेन हो रहे हैं। सिमिलर प्रकार से वन इज एल्डिहाइड एंड अदर इज ए कीटोन। जब हम एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे, एक कीटोन मॉलिक्यूल लेंगे तो दोनों से दोनों के एनोलेट आयन बनेंगे और दोनों के 4 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। बट बिकॉज ऑफ मोर एक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेरिजन में कीटोन की। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पर जो कीटोन का इनोलेट आयन बनेगा वो भी कम एक्टिव होगा। जब वो कम एक्टिव होगा तो वो उतनी तेजी से रिएक्शन नहीं करेगा जितना कि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का एनोलेट आयन रिएक्शन करेगा। ड्यू टू विच जो हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट तो बनेंगे जी, लेकिन यील्ड जो ज्यादा होगी वो एल्डिहाइड के एनोलेट आयन वाले की ज्यादा होगी। जब एल्डिहाइड का एनोलेट आयन बनेगा वो दोनों मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, वो एल्डिहाइड से भी रिएक्शन करेगा, वो कीटोन से भी रिएक्शन करेगा तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, उसकी यील्ड ज्यादा होगी। जब कीटोन का एनोलेट आयन बनेगा तो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा। सिमिलर वे में जब हमारे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स दो डिफरेंट कीटोन्स होते हैं तो कीटोन में क्या होता है, कीटोन हम जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होता है। तो जो ज्यादा उसमें एक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और जो बड़ा कीटोन है जो कम रिएक्टिव होगा उसका कम प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि कीटोन के एनोलेट आयन बहुत रिएक्टिव ही नहीं होते हैं जिसके कारण उसकी यील्ड बहुत ही लो होती है और ये रिएक्शन बहुत ही कम इंपॉर्टेंट रह जाती है जब हम 2 डिफरेंट कीटोन्स के बीच में एल्डिहाइड को छोड़कर रिएक्शन कराते हैं। तो कीटोन्स के बीच ये क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम ये देखने में आती है। इस प्रकार से ये एल्डोल कंडेंसेशन हम फिर से एक बार डिफाइन कर सकते हैं। द कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट 1 alpha hydrogen atom in the presence of strong base such as sodium ethoxide, sodium hydroxide, etc. to evolve the beta hydroxy carbonyl compounds. This reaction is called as aldol condensation. Thank you.